हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो ऋषिकेश पर है टूर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। गंगा का शान से बहना और कहीं दूर से आती मंदिरों की घंटियों की आवाजें। ये है ऋषिकेश। यहाँ लोग आते हैं शांति ढूंढने और कभी कभी खुद को भी। किसी के लिए ये योग नगरी है तो किसी के लिए एडवेंचर का प्लेग्राउंड, जहाँ गंगा के बीच राफ्टिंग करते हुए एड्रेनलिन भी मिल जाता है और किनारे बैठ के सुकून भी। शिव जी की नगरी, जहाँ हर गली हर घाट एक कहानी सुनाती है। और शायद इसीलिए ही ऋषिकेश सिर्फ हम इंडियंस का ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स का भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो अगर आप एक क्विक गेट अवे प्लान कर रहे हो 2 दिन में ऋषिकेश को कैसे एक्सपीरियंस करें, फ्रॉम पीस टू थ्रिल, कैफेज टू घाट्स, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट गाइड होने वाली है। What's up Yoga fam? योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो ऋषिकेश में हम लोग आए हुए हैं पूरे 3 दिनों के लिए। एक दिन तो आने में लग गया, गुड़गांव से 8 घंटे, और 2 दिन और हम लोग रुकने वाले हैं और बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सोचा इतनी सारी हैवी ट्रिप्स करने के बाद एक ऐसा ट्रिप करते हैं जहाँ पे हम पूरा लेड बैक होकर चिल आउट कर सके 2 दिन के लिए, एटलीस्ट 2 दिन के लिए। तो सोचा ऋषिकेश से ज्यादा बेटर ऑप्शन और कुछ हो नहीं सकता। तो बस ऐसे क्विक गेट अवे प्लान बन गया। तो डोंट वरी, लेड बैक मेरे लिए रहेगा बट आपको एक प्रॉपर टूर प्लान मिल जाएगा। सारी टूरिस्ट प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज सुबह हमने शुरुआत करी है नीलकंठ महादेव मंदिर से। अभी हम लोग बीटल्स आश्रम में, और भी काफी सारे जगह हम एक्सप्लोर करेंगे, डोंट वरी। तो चिल आउट मैं करूंगी, आपको है प्रॉपर टूरिस्ट प्लेसेस और टूर प्लान देख के जाना। ये ट्रिप भी मैं कर रही हूँ टूर पिकर्स के साथ, जिनके साथ मैंने मसूरी, लैंडोर और देहरादून किया था। वो ट्रिप भी अच्छा गया, तो सोचा कि ऋषिकेश भी इनके साथ चिल आउट करते हैं। ऋषिकेश का प्लान बना रहे हो तो टाइमिंग ही सब कुछ है। राफ्टिंग का फुल मजा, गंगा किनारे बैठना और कैफेज एक्सप्लोर करना है तो मार्च से जून सबसे परफेक्ट रहता है, जब ठंडी हवा और हल्की सी गर्मी परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है। और फिर आता है अक्टूबर से दिसंबर, जो मानसून के बाद नेचर अपनी फ्रेशेस्ट वर्जन में आता है। अब ऋषिकेश पहुंचे कैसे? अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप हरिद्वार तक आ सकते हो, फिर एक दिन हरिद्वार और उसके बाद ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह बस से आ रहे हो, क्योंकि मैं गुड़गांव से आ रही हूँ, तो आपको बसेस भी आराम से मिल जाएगा। बसेस हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह रुकती है। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो या इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हो तो आप देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक आ सकते हो। वहाँ से ऋषिकेश बस 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देख लेते हैं कि हमें रुकना कहाँ पे है। तो ऋषिकेश में हम लोग रुके हुए तपोवन एरिया में और रूम का टूर कर लेते हैं। हालांकि मैं अकेली हूँ इस बार ट्रिप में, बिकॉज ऋषिकेश यू राइड सोलो। तो ये रहा बेड, डबल बेड है, एंड बेड के साथ वहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे डेस्क वगैरह सब कुछ रखा है, मिरर, वार्डरोब, बैल्कनी, एंड हियर इज द बाथरूम भी अच्छा है, यू नो, स्पेशियस, शावर, गीजर, everything okay, everything seems to be normal. लेट्स सी ऋषिकेश में हमारा स्टे कैसा रहता है। नाश्ता जल्दी निपटाते हैं क्योंकि आज हमें काफी जगह एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले शहर से थोड़ा दूर आज की शुरुआत हो रही है महादेव के दर्शन के साथ। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है और तपोवन से यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 40 मिनट्स तो लग गए। हिली एरिया, नैरो रोड्स, शार्प टर्न्स, पर ड्राइव काफी सीनिक था। बीच बीच में गंगा माँ के व्यूज भी मिलती है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैली और फॉरेस्ट व्यूज और ओपन होने लगते हैं। ये रूट थोड़ा लॉन्ग है बट वर्थ इट फॉर बोथ द जर्नी एंड द डेस्टिनेशन। अब चलते हैं मंदिर के और देखते हैं दर्शन कैसा रहता है। सुबह 7 बजे से मंदिर खुल जाता है, इसलिए जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी काफी बढ़ जाती है। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से लोग प्रसाद, बेलपत्र और पूजा की चीजें लेके जाते हैं और आखिरी स्ट्रेच तक चलना पड़ता है और वहीं से एक अलग भक्ति का माहौल शुरू हो जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कहानी हम कुछ ही देर में जानेंगे, पर उससे पहले क्यू में लग के दर्शन कर लेते हैं। महादेव मंदिर पहाड़ों के ऊपर 1300 मीटर के हाइट पे स्थित है और सावन के महीने में यहाँ पे अलग ही रौनक होती है। काफी ज्यादा भीड़ होती है और काफी लोग पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे वो ऋषिकेश से हो या हरिद्वार से। नीलकंठ महादेव मंदिर की स्टोरी आप काफी लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र मंथन चल रहा था तो 14 रत्न निकले थे अमृत के साथ।
14 रत्नों के साथ अमृत निकला था, बट जो सबसे पहला निकला था वो था कालकुट विष। और वो विष इतनी जहरीली थी कि वो पूरे विश्व की तबाही करने वाली थी। और असुर और देवों के दौरान वो संभाला नहीं जा रहा था, तो वहां पे शिवजी आए। शिवजी ने आके वो जहर किया, पर उन्होंने निगला नहीं, उन्होंने उस जहर को अपने कंठ पे रखा और उस जहर की वजह से उनकी कंठ नीला पड़ गया था, इसीलिए उनको नीलकंठ महादेव कहा जाता है। उस जहर की वजह से शिवजी की हालत बहुत खराब होने लगी और तभी सारे देवों ने मिलकर उनको पानी देके ठंडा किया, जल अभिषेक किया और तब से ही जल अभिषेक की शुरुआत हुई। क्योंकि वो विष इतनी जहरीली थी कि शिवजी को यहाँ आके 60,000 साल तपस्या करना पड़ा उस विष से राहत पाने के लिए। अब जब नीलकंठ महादेव के दर्शन हो गए, हम लोग जा रहे हैं वापस ऋषिकेश के बाकी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बीटल्स आश्रम में। बीटल्स आश्रम की स्थापना करी थी महर्षि महेश योगी ने, पर ये फेमस हो गया था बीटल्स की वजह से, क्योंकि बीटल्स 60s में यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करी थी। बीटल्स आश्रम के बारे में तो मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा क्योंकि काफी पॉपुलर जगह है ऋषिकेश में। और बीटल्स आश्रम का असली नाम है 84 कुटिया, क्योंकि बीटल्स आश्रम काफी पुरानी हो चुकी है तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंदर घुसना अलाउड नहीं क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छी फील आती है। यहाँ पे एग्जीबिशन भी है, ये सारे कुटियाज भी है यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करी थी। हालांकि ये पूरा एरिया जो है इसे राजाजी टाइगर रिजर्व कहते हैं और ये एक्चुअल में एक टाइगर रिजर्व है। 4 बजे तक आश्रम बंद हो जाती है, तो उससे पहले आप आइए, आके यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। ऋषिकेश को समझना है तो थोड़ा चलना पड़ेगा, गलियों से निकलते हुए सीधा गंगा के घाटों तक, जहाँ हर कदम पे शहर थोड़ा थमसा जाता है। बीटल्स आश्रम के बाद हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट के पास और घाट थोड़ा बहुत देखते हुए सनसेट के वक्त हम लोग आज जा रहे हैं परमार्थ निकेतन। जब मैं हम बोलती हूँ उसमें दैट मीन्स आप और मैं, हम जा रहे हैं, हम परमार्थ निकेतन से आरती देखने वाले आज। परमार्थ निकेतन शाम होते ही ऋषिकेश के हर कोने से लोग यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। ना किसी को किसी का नाम पता होता है ना कहानी, फिर भी सब एक ही एहसास में जुड़े होते हैं। परमार्थ निकेतन सिर्फ भगवान की दर्शन ही नहीं बल्कि एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। भक्त और श्रद्धालु तो यहाँ पे रहने भी आते हैं, पर उसके लिए आपको काफी एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि परमार्थ निकेतन हमेशा पैक्ड रहता है। और फिर हम जैसे ट्रैवलर्स जो शाम के 5 बजते ही ऋषिकेश में आरती देखने परमार्थ निकेतन चले आते हैं। गंगा आरती शुरू होते ही आग के दिए, मंत्रों की गूंज और धीरे धीरे पूरा माहौल एक आवाज बन जाता है जहाँ सब लोग साथ में गाते हैं, एक ही सुर में, एक ही भाव में। शिव जी के सामने बैठ के लगता है वक्त थोड़ा थमसा गया हो। एक कलेक्टिव पॉज जहाँ सब अपनी लाइफ की शोर शराबा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देते हैं। और सच बताओ, ये जो मन की शांति है ना, ये यहाँ पे जरूर महसूस होती है। आरती इधर बहुत देखने वाली है। और जब आप वहां से उठते हो तो कुछ बदला हुआ सा लगता है, शायद बाहर नहीं पर अंदर जरूर। और फिर आरती के बाद ऋषिकेश रुकता नहीं है, बस अपना रूप बदल देता है, घाटों की शांति से निकलकर सीधा लोकल मार्केट्स की तरफ, जहाँ छोटी छोटी दुकानों में ऋषिकेश की यादों का कलेक्शन मिलता है। हैंडमेड ज्वेलरी, क्वर्की सोवेनियर्स, ऐसे लगता है जैसे हर चीज अपने साथ थोड़ा सा ऋषिकेश पैक करके ले जाने का चांस दे रहा है। और फिर कदम बढ़ता है जानकी झूला की तरफ। रात में ये ब्रिज काफी अच्छा लाइट अप होता है, सिंपल वॉक येट मेमोरेबल। और फिर वहां से मैं सीधा चली गई तपोवन की 60s कैफे में। बीटल्स कैफे, गुड फूड, स्लो म्यूजिक और लेड बैक एनर्जी। ऋषिकेश का कैफे कल्चर काफी एडिक्टिव है, जैसे 60s कैफे में बैठ के 3 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये कैफे बहुत अच्छा है। देखने में तो लग रहा है कि सी बीच है, बट नो, हम लोग आ चुके हैं अभी गंगा किनारे और ये जगह भी पूरा बीच जैसा लगता है। यहाँ पे मैं आई हूँ राफ्ट सीखने, क्योंकि यहाँ से राफ्टिंग बहुत सही से दिखता है। जस्ट इन केस अगर आपको राफ्टिंग करना है, आई एम श्योर अगर आप ग्रुप ऑफ 6 में आ रहे हो, 4 में आ रहे हैं, आप जरूर राफ्टिंग करना चाहोगे। तो चलो सामने से देखते हैं।
डे टू ऋषिकेश। आज भी हमारे आइटिनरी में बहुत कुछ है, आइटिनरी में बहुत कुछ है, पर यहाँ पे मैं थोड़ी ऑफबीट जगह पे आ चुकी हूँ। यहाँ से राफ्ट निकलती है, राफ्टिंग होती है यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ स्पेसिफिकली राफ्ट को देखने और गंगा की क्लियर व्यू देखने। यहाँ से गंगा रिवर पूरी क्लियरली दिखाई देती है, व्यूज बहुत ही अच्छी है। और विंटर्स में विजिट करने का सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको गंगा का कलर पूरा 3 कलर में देखने को मिलता है। ये देखिए, अगर आप समर टाइम में आओगे तो ये पूरा मडी सा हो जाएगा। विंटर्स में इसलिए मजा आता है ऋषिकेश विजिट करने का, क्योंकि यहाँ पे आप गंगा रिवर को देख रहे हो पूरी तरह से टील हो चुका है और ये आपको अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। फिर मई से फिर पानी मडी हो जाता है और बरसात में तो मडी रहता ही। और अगर आपको राफ्टिंग करना है तो राफ्टिंग का क्या होता है, 700 से 1000 रुपए होता है पर पर्सन। अभी मैं इंक्वायर किया यहाँ पे 700 से 1000 रुपए। बट आई वुड टेल यू ये सीजन टू सीजन डिफर भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी 1000 है तो पीक सीजन में भी 1000 होगा। सीजन टू सीजन डिपेंड करता है कैसा है, वो आप बार्गेन कर लेना। अगर शॉर्ट डिस्टेंस का आपको करना है तो 700 रुपए में आ जाएगा, अगर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो 1000 रुपए में आ रहा है। बट पीक सीजन में आई एम श्योर ये डिफर करता होगा, तो जब भी आप आए आप नेगोशिएट कीजिए एंड गेट द बेस्ट प्राइस फॉर यू। लिटरली ऐसा ही लग रहा है कि मैं बीच पे वॉक कर रही हूँ, बट ये रिवर साइड है ऑफ कोर्स एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। एंड अगर आपको नील वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल करना है तो प्लीज वेयर गुड शूज, क्योंकि नील वाटरफॉल और पटना वाटरफॉल दोनों में ट्रैकिंग है। अगर आप गाड़ी से भी जाते हो एक जगह तक आप गाड़ी छोड़ेगी, फिर आपको ट्रैक करके जाना है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। शायद आई थिंक नील वाटरफॉल में 1 किलोमीटर चलना पड़ता है और पटना वाटरफॉल में 500 मीटर चलना पड़ता है। वैसे ही कुछ है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा रही थी कि अगर आप प्लान करो तो आपको कैसे प्लान करना है। अगर आप सोलो ट्रिप पे आए हुए हो तो आप यहाँ पे काफी सारे हॉस्टल के ऑप्शन है, वहाँ पे रह सकते हो। स्कूटी यहाँ पे 500 से 600 रुपए में पर डे मिल जाता है, आप वो हायर कर सकते हो और ऋषिकेश घूम सकते हो। अभी अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, 4 लोग हो 6 लोग हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप ऋषिकेश के साथ हरिद्वार को भी क्लब कर लो। और अगर इंडिविजुअली करने जाओगे वही माथा पच्ची, होटल का अलग और गाड़ी का अलग, और गाड़ी यहाँ पे ऐसे यार बहुत अच्छे तरीके से समझाई है सारी चीज़ें। लेकिन देखा जाए ना भाई, बहुत कमाल की जगह है और थोड़ा सा उधर जो हिस्ट्री है ना वो भी काफ़ी अच्छी है महादेव जी को लेकर। लेकिन देखा जाए ना भाई, जहाँ भी एक टूरिस्ट एरिया होता है ना वो सबसे ज़्यादा उधर रौनक होती है जब नाइट होती है। मतलब कि लोग नाइट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं निकलना, और कैफ़े वगैरह और सारा मतलब कि जो छोटे छोटे कैफ़े बने होते हैं ना उधर मॉल काफ़ी एक अच्छा होता है। लेकिन देखा जाए ना भाई, ऋषिकेश बहुत एक कमाल का मतलब कि एक इलाका है और लोग घूमने बहुत आते हैं। टॉप के जो फॉरेनर है ना वो ऋषिकेश में भाई स्टे करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉरेनरों की आपको तादाद मिलेगी। बाकी अगर एक्टिविटी पर आ जाए ना तो एक्टिविटी उधर कमाल किया, मतलब कि अभी थोड़ा सा हमने देखा इधर भाई एक गंगा रिवर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मॉल बना हुआ था उसका। वही वीडियो वाकई बड़ी कमाल की। आप ये देखें कि मॉल तो बना हुआ है, एक देखे पहाड़ों के अंदर एक बीच टाइप जो गंगा रिवर है वहाँ पे बना हुआ है। बाकी भाई जो वहाँ पे राफ्टिंग हो रही है ना, क्या यार उसका सीन होता है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे बेस्ट थी। एक है रात का जो व्यू वो ब्रिज वाला था ना वो कमाल का था। अगर आप देख लेंगे, अगर आप एक वहाँ पे गए हुए टूर के लिए गए, फिरने के लिए गए, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो नाइट लाइफ जो है ना वो कमाल की थी, जैसे वो दिखाई गई ना, मज़ा आया यार वीडियो देख के। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई लोगों का रश देखें कि भाई जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो लोग देखें कि भाई 1300 अपना फुट की ऊंचाई पर वो अपना मंदिर है। तो वहाँ पर लोग भाई ये देखें कि पैसे ऊपर चढ़ाई करके जाते हैं और वहाँ पर लाइनों में लग कर जाते हैं, और जैसे भाई वहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं। तो ये चीज़ है कि भाई लोगों को जो है वो शौक़ है और वो वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। दूसरा भाई वो जो 84 कोठी उन्होंने दिखाई है ना कुटिया, वो देखें कि वो कितनी खूबसूरत जगह, और वहाँ पर भाई वो छोटी छोटी वो एक कुटिया जी बनी हुई हैं और वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है लोग आते जाते हैं। तो इधर जो ये अपना जो नदी है ना साथ में, वो जो अपना है जिसमें वो लोग वो एक कश्ती टाइप जो हाँ उसमें वो लोग भाई अपने घरों से अपनी गाड़ियों के ऊपर उनको रख कर लाते हैं और इधर आकर भाई उसको उसमें दोबारा हवा भरते हैं और उस पर भी वो ये तो वो भाई जो वहाँ पे हैं वो लेके फिर रहे हैं।
इस तरह ही भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखो कि उन्होंने एक जो अपना इधर की अपना जो है ना जो मालूमात है वो एक अच्छे तरीके से बताई है कि किस तरीके से आना है, अपना ये बस पर आ रहे हैं तो किधर उतरना है क्या, या अपना दूसरा लैंड गाड़ी पर आ रहे हैं कि तो काफ़ी मालूमात जो है ना उसने एक अच्छे तरीके से दी हैं। और इधर की भाई जो एक अपना मंदिर, ये मंदिर देखो को 1300 फुट पर ऊंचाई पर है, और कैसे उधर भाई फिर भी अपना जो एक जो अकीदे वाले हैं वो इधर भाई आते हैं और अपनी भाई पूजा करते हैं। और दूसरा नदी किनारे अपना जो एक कश्ती वगैरह पर सैर कर रहे हैं गए। बाकी भाई उसने वीडियो अच्छी बनाई है जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। एक जो फॉरेनर टूरिस्ट है ना वो भाई इधर बहुत ज़्यादा आते हैं ऋषिकेश में, हमने देखे भी हैं उनके व्लॉग वगैरह भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ यहाँ पे है ना वो भाई जो रात को आरती होती है ना वो बहुत लोग शौक से देखते हैं। लेकिन जो यहाँ पे गंगा रिवर बह रही है ना उसको देखने का भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जुनून होता है। और उसके वजह यह है कि भाई एक फ़्रेश पानी ऊपर से आ रहा होता है और लोग वहाँ पे बैठ के जो है ना वो देर तक वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अब तो भाई काफ़ी उसमें एक देख लो उन्होंने जो है ना वो डेवलप कर दिया, खासकर जो रात को वो ब्रिज उन्होंने दिखाया कितना खूबसूरत लग रहा था। और उसके अलावा आसपास जो एक होटलिंग वगैरह वो भी अब जो है ना वो बेहतर से उसकी उस वजह से कि भाई वहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो जाते ही बहुत ज़्यादा है। बाकी व्लॉग उन्होंने अच्छा बनाया। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।